यस। तो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह का अगर आप फॉर्म फिल किए हो, तो आपको एक बात एहसास हो रहा है कि यार तुम्हारा एक जगह अच्छे में नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है यू मिस्ड इट। तुम्हारा दूसरे जगह नहीं हो रहा है, शायद हो सकता है कुछ दिक्कत तुम्हारा तीसरे जगह नहीं हो रहा है ना, तुमको छोड़ के कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। हेलो, एडमिशन लेना चाहेंगी? फलाना मैम है, काउंसलिंग करेंगी, बताएँगी उस कॉलेज में क्यों जाओगे, मेल आया है हमको, 4 जगह से हमको फ़ोन आ रहा है। आप फिलहाल के लिए एडमिशन ले लीजिए, अपने सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए और उस पे काम करिए। और अगेन उस बीएड में फिर मज़ाक मत करिएगा, वरना उस बीएड में इतना कुछ पढ़ाया जाता है या इतना हुँ। कुछ सिखाया जाता है, जो टीचिंग जॉब में जाओगे तो फिर ज़रूरत पड़ेगा। अब प्रिपरेशन का नंगा नाच बंद करो, अब सीधा जाओ एडमिशन ले लो। सर मेरे को ना अच्छा बीएड कॉलेज नहीं मिल रहा। ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया। लेकिन अब भी इस स्टेज पे हूँ कि मुझे बीएड परस्यू करने के लिए एक अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही है। मैं क्या करूँ सर? देखिए, सर ये आप ऐसे हँसने वाली बात नहीं है। नहीं, एक्चुअली आपने इस मेरे तरह से बयाँ किया कि दुःख आपका दिख रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए, अच्छा बीएड कॉलेज नहीं मिल रहा तो क्या करें? जी। देखो यार, हमको ना इसके कारण में जाना होगा और हुँ, हुँ। 90% लोग जो उस कारण पर यानी 99% लोग या फिर अमूमन ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि हम उस कारण पर ना बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा-सा हमको उस कारण पे चिंतन करने की ज़रूरत है। चिंतन करने का मतलब है कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। यस। तो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह का अगर आप फॉर्म फिल किए हो, तो आपको एक बात एहसास हो रहा है कि यार तुम्हारा एक जगह अच्छे में नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है यू मिस्ड इट। तुम्हारा दूसरे जगह नहीं हो रहा है, शायद हो सकता है कुछ दिक्कत तुम्हारा तीसरे जगह नहीं हो रहा है ना, हुँ। तुमको छोड़ के कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। और क्यों अकेले तुम ज़िम्मेदार हो? क्योंकि सभी जगह के पेपर में या तो मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस ये 4-5 सेक्शन जो होते हैं, सभी जगह पेपर्स में पूछे जाते हैं और जी। बीएड का पेपर है तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर पेडागोजी, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं, उसमें मैं बहुत पुअर हूँ और जो लोग ऐसा पुअर हैं जिनका ढंग के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो तुम भविष्य में अगर टीचर बन जाओगे, तो बच्चों का भविष्य खराब करोगे क्योंकि तुमको खुद तो आता नहीं है। अब ये जो बात ऐसी होती है, आदमी सोचता है कैमरे बैठ के बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हमको किसी तरह नौकरी मिले, बच्चों का भविष्य तो बाद में सोचेंगे, पहले हमारा खुद नहीं बना हुआ है। अरे सही भैया, बात है। तुम्हारा भविष्य भी उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है? अगर तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, नहीं मेक थ्रू कर पा रहे हो, तो तुमको आगे की चीज़ें कुछ मिलेंगी नहीं ना जॉब वॉब में। तो पहला चीज़ तो यहाँ बच्चे को ये सोचना चाहिए कि अगर हमको अच्छा एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू टू इम्प्रूव दोज़ बेसिक्स। तो अब अगर आप एडमिशन ले लेते हो किसी और कॉलेज में, जहाँ से बार-बार आपको फ़ोन आ रहा है, "हेलो, एडमिशन लेना चाहेंगी? फलाना मैम है, काउंसलिंग करेंगी, बताएँगी उस कॉलेज में क्यों जाओगे, मेल आया है हमको, 4 जगह से हमको फ़ोन आ रहा है।" अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज वालों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, लेना है लो, नहीं लेना निकलो पहले घंटे पर। सही बात है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि मेरे को वो बेसिक इम्प्रूव करना है। हुँ, हुँ। अब वो बेसिक इम्प्रूव करना है तो क्वेश्चन आपके ऊपर है कि आप कब इम्प्रूव करना चाहती हैं। आप वापस से एडमिशन के पहले मतलब आई मीन वापस से आप नेक्स्ट ईयर फिर पढ़ कर देना चाहती हैं, सब इम्प्रूव करके सो दैट आप किसी अच्छी जगह मेक थ्रू कर पाओ। या फिर अगर तुरंत में आप कहीं ऐसी जगह एडमिशन ले लेते हो, किसी ऐसे बीएड के कॉलेज में, जिस सड़क पर कुत्ता पेशाब करने भी ना जाता हो और वहाँ एक बीएड के कॉलेज खुला हो। किसी ऐसे कॉलेज से आपने मान्यता लेके वहाँ से बीएड कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डिग्री आपको मिल जाएगा। लेकिन बाद में पूछ देंगे ना कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसमें भी हो जाएगी दिक्कत। सही बात है। ठीक है? तो होगा क्या, तुमको फिर वो चीज़ कॉलेज के बाद सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ऐसे बच्चे को तो प्राइवेट संस्था ना जी ना, हाथ जुड़वा लीजिए। ठीक है? चाहिए ही नहीं प्राइवेट वालों को। अब उनके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब का। तो हुँ। भाई जो बच्चा वो तमाम 5-6 सेक्शन में बोला, नॉर्मल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहा है, तो वो इस सेशन को क्या देख रहा है? मेरे कहने से क्यों जा रहा है? कॉमन सेंस यूज़ करो, जब तुम नॉर्मल ये 5-7 बेसिक चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फ्यूचर में जब भी तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए फ़िल करोगे, तो वहाँ तो ये ज़्यादा और हाई इंटेंस लेवल और नेक्स्ट लेवल पे पूछा होगा और वहाँ तो और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तब तुम कैसे करने वाले हो? तो है क्या, सवाल ये है कि वो डिग्री लिया है या नहीं लिया है?
वो जो कंसेप्ट वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो तो आपको देना ही, मतलब उस कंसेप्ट पे तो आपको समय देना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा क्लियर करने के लिए। तो अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो चलिए हुँ। ठीक है कि आप ड्रॉप नहीं ले सकती हैं। हाँ, तो फिर ऐसी डिग्री का भी क्या करोगे? अब मान लिया कि भैया फैमिली सैटिस्फैक्शन और आपके घर-वर वालों ने, किसी ने कुछ बोल रखा है, जॉब-वॉब को लेकर कुछ समझा रखा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, अब हमको एडमिशन तो लेना ही है, चाहे कोई गधा रहे, हमको घोड़े की रेस में दौड़ा दीजिए, ठीक है? मान लिया, ठीक है, मान लिया कि आपको एडमिशन लेना है। इन दैट केस आदमी को क्या करना चाहिए? देखो एडमिशन लेने के बाद ना सस्टेन्ड वे में इस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आपसे बेहतर कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता, और जब तक आप उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं करोगे, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तब तक आपको कोई ढंग का सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो आदमी को कोशिश करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफ़ाई हो जाए, मतलब कि जो मैं बात शुरुआत में कर रहा था कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाओ। कि तुम सेल्फ रिफ्लेक्ट करके प्रॉब्लम फिगर आउट कर लो कि भाई दिस इज द थिंग दैट वेयर आई एम लैकिंग। ये जो कॉन्सेप्ट वाली बात अभी इन्होंने बोला, नॉर्मल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, जहां पर मैं लैक कर रहा हूँ, इसको मैं इंप्रूव कर लूँ। और अब बीएड कर लियो तो साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी। सीडीपी। हुँ। हाँ, ठीक है, उसको आप इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसको इंप्रूव कर लीजिए, अब उसको अपने बीएड के साथ ही इंप्रूव कर लीजिए। तो इन दैट केस आप क्या करिए कि ठीक है, आप अपना किसी ऐसे बीएड के कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप एडमिशन ले सकते हो? देखो यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के किसी एक चैप्टर पर आप फँसे हुए हो, तो उसी चैप्टर को रोक के एकदम सही करने में लग जाओ। सही बात है सर। अगर तुम अपना भविष्य 2021 में अच्छा नहीं कर पाए, तो तो 2022 23 में में तुम्हारे कर पास लो। अपॉर्च्युनिटी था, सही बात 23 है। में भी था। और हुँ। अगर कोई ऐसा है जो 2023 में नहीं अच्छा कर पाया, तो 24 में, और कोई ऐसा है जो 24 में नहीं अच्छा कर पाया, तो 25 में 25 अपॉर्च्युनिटी में। है। तो कहने का मतलब ये है कि कल जो बीत गया है, उसी को हम कैसे घिस-घिस के इम्प्रूव करें, उस पे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। हुँ। ठीक है? तो हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप फिलहाल के लिए एडमिशन ले लीजिए, अपने सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए और उस पे काम करना शुरू करिए। और अगेन उस बीएड में फिर मज़ाक मत करिएगा, वरना उस बीएड में इतना कुछ पढ़ाया जाता है या इतना हुँ। कुछ सिखाया जाता है, जो टीचिंग जॉब में जाओगे तो फिर ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीएड को एज़ अ बैकअप प्लान बना लेते हैं। सही बात है। जब आप बैकअप प्लान बना लेते हो, तो अपने बैकअप के लिए रेडी रहिए कि कोई प्राइवेट संस्था तो आपको नहीं उठाने वाली है। ठीक है? फिर तो आपको होगा क्या कि फिर तुम बैकअप के लिए बना लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं डिग्री-वुग्री के लिए, और कोचिंग्स में क्या सॉल्व कर रहे होते हैं? वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, यही सब आदमी पढ़ रहा होता है। जनरल अवेयरनेस आपको जनरल साइंस, जीके वगैरह सारा कुछ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है? वो सब आ गया। फिर वो उसी चीज़ को पढ़ रहा होता है। फिर अगेन वो बीएड का कंटेंट छोड़ रहा होता है। तो मेरा ऐसे कैंडिडेट्स को यही कहना है कि अगर आज आप इस चैप्टर में फँसे हुए हो, और लेट्स से कि कोई ऐसा बच्चा जो 1 साल ड्रॉप कर दिया, या हुँ। लेट्स से 2 साल ड्रॉप कर दिया, उसका एडमिशन नहीं हो पाया। भाई, अब प्रिपरेशन का नंगा नाच बंद करो। अब सीधा जाओ एडमिशन ले लो। अब वहाँ जाके पढ़ाई करो, और जो भी आपका ये डिग्री-विग्री का मसला, आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए ना, उस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करो। कोशिश करो कि नेक्स्ट चैप्टर में सही करें। नहीं अच्छा एडमिशन मिला, फोकस करो कि अर्लीएस्ट पॉसिबल फर्स्ट ईयर में ही सीटेट में आपका जल्दी से जल्द सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स पाके आप क्वालीफाई कर लो। कोशिश करो कि 150 में 120 नंबर हम पाके सीटेट को क्वालीफाई करें, जब तुम बीएड में हुँ। अच्छा नहीं कर पाते। उसके बाद तुम फोकस करो कि कौन सा तुमको एग्ज़ाम्स देने हैं। चाहे तुमको केवीएस देना है, एनवीएस देना है, या फिर अपने स्टेट का टीचिंग का जॉब आ रहा है उसको देना है, तो आप फोकस करिए कि उसको हम कैसे क्वालीफाई करें, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्या है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पर फोकस करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस वाला ही चैप्टर आपको बार-बार इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और वही बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालीफाई करना, अच्छे जगह एडमिशन पाना और अच्छा यूनिवर्सिटी ही आपका भविष्य डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है, वो लॉन्च पैड ज़रूर होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2021 खराब रहा हो, किसी की ज़िंदगी का 22 खराब रहा हो, 23 खराब रहा हो, 24 खराब रहा हो, तो 25 अच्छा हो सकता है, 25 भी खराब रहा हो तो 26 अच्छा हो सकता है। कहने का सेंस है कि अपॉर्च्युनिटी ये है कि दूसरे चैप्टर्स भी ओपन है, उन चैप्टर्स को खोलिए और आगे सही कर लीजिए। कहने का सेंस ये है कि नहीं एडमिशन हो रहा है, तो बार-बार उसी को घिस के मत रगड़ो फिर। 1 साल दिया, प्रिपरेशन पे देना चाहिए। 2 साल दिया, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अब उसके बाद आगे बढ़िए, जाइए डिग्री परस्यू करिए, क्योंकि उस 2 हुँ। साल में तमाम ऐसी चीज़ें आप सीखे हो कि वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी आप जब, आई मीन 2 साल में ऐसा चीज़ सीखे हो कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब कहीं आप पढ़ाने जाओगे, तो आपको बच्चों को बेवकूफ़ थोड़ी ना बनाना है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट खुद भी इतना ग्रॉस सॉलिड होना चाहिए कि तुम अगले क्लियर बार होना एक्सप्लेन चाहिए। कर सको। यस। कितना भी घुमा दे, आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है? हुँ। जैसे मेरे से कोई बच्चा कितना भी एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न में पूछ ले, स्टेट सिविल सर्विसेज लेवल का तैयारी कर रहा हो, आप कुछ भी आके पूछिए, मैं बिल्कुल उसमें आई विल बी
capable enough to speak on that, चाहे पॉलिटी हो चाहे जियोग्राफी, ऑलवेज हुँ। capable enough to talk on that। तो कहने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी रॉक सॉलिड रहे। अब ये एक अलग बात है कि अरे सर यहाँ तो बैठ के इतना लंबा-लंबा फेंक रहे हो, कॉन्सेप्ट उस लेवल पे क्लियर है, तो इनको क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा ब्रेड एंड बटर उससे चलता है भाई, सही बात है। ठीक है? अगर हुँ। डेली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, भाई हम बीएड में अच्छा कर रहे हैं तो हमको थोड़ी ना जरूरत है कि मैं हर सब चीज़ में जाके माथा मारूँ। तो अगेन ये बात आप पे भी लागू होता है कि नॉलेज आपको होना चाहिए। काम आप हुँ। वहाँ करो जहाँ पर आपको बेस्ट आपके काम का रिवॉर्ड मिल रहा है, हुँ, हुँ। जहाँ आपका वो चीज़ वैल्यू किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई चीज़ आप छोड़ के अगर सिर्फ़ फर्ज़ी-फर्ज़ी ऐसे ही एडमिशन ले लोगे तब फिर वो जो भूत है ना, जो प्रॉब्लम है वो आपको कंटीन्यूअसली हाउंट करता रहेगा। ठीक है? जब तक आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढोगे। और इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अ, जिनका लक्ष्य होता है कि हमको बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो हम बीएड कहीं से भी कर लें। ठीक है, सही स मान लो एक अपवाद की परिस्थिति में मान ली लिए कि उसकी ये बकवास की बात सही है। ठीक है, मान लिया कि मैं सही है। जी। तो ये बाय चॉइस आना चाहिए, बाय चांस और हुँ। मजबूरी नहीं। येस, कि डीयू में भी सिलेक्शन हो गया, जामिया हाँ, में भी सिलेक्शन हो गया, हाँ। लेकिन हमें कहीं से भी हम करना छोड़ है। के हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र येस, में या यूपी के या बिहार, येस। हरियाणा की या किसी फिर कॉलेज में एमडीयू जाके में। आईएमडी हुँ, में जाके हम वहाँ से सिर्फ डिग्री लेके आ रहे हैं। सही बात है। कि तुम्हारा डीयू में हो गया, तुम्हारा जामिया में हो गया, तुम्हारा बीएचयू में येस। हो गया, तुम उसको हुँ, छोड़ दिए। येस। तुम कहे कि नहीं हम सरकारी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 90% लोगों का होता क्या है, उसको देते हैं, होता नहीं है और मजबूरी को बताने लगते हैं कि एज़ अ ऑप्शन है। अरे तुम वो नहीं करोगे तो तुम्हारा कहीं हो भी नहीं रहा, तुम्हारा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है? तो वो मजबूरी मतलब जो है मतलब कहने का सेंस है कि आपके पास वो ऑप्शन भी होना चाहिए कि आप वहाँ जाना चाहते हो, वहाँ भी ओपन है और उसको छोड़ के आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो क्योंकि सिंस आप कह रहे हो कि हमको गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है, तब तो ठीक है। बहुत 90% केस में होता क्या है कि वहाँ हो नहीं रहा है। और फिर इधर बोलते हैं कि हमारी मर्ज़ी थी। हाँ, कि हम इधर ले लिए सरकारी की तैयारी करेंगे। अरे यार, हुँ, एकदम नॉर्मल बीएड एंट्रेंस का तुम एग्ज़ाम दे रहे थे, तुम क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो सरकारी की तैयारी क्या खाक कर रहे हो? सही बात है। क्योंकि बीएड एंट्रेंस और गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिशन में तो ज़मीन-आसमान का अंतर है। सही बात है। ठीक है? बीएड का डिग्री तो कोई ले सकता है। हुँ, आप ले सकती हैं, जी, मैं ले सकता हूँ। ऑब्वियसली। मैं दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकता हूँ, स्पेशल हाँ, एजुकेशन है हाँ। किसी के लिए, हाँ, ठीक हाँ, है? हाँ। हुँ। क्या आप तुरंत का तुरंत सरकारी नौकरी ले सकती हैं? क्या आप किसी और इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकती हैं? क्या आप डेली बाइट से जुड़ी हुई हैं, तुरंत किसी और फर्म में जॉइन कर सकती हैं? नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन डिग्री को लेकर सारा कुछ आसान है। तो देने हुँ, वाले आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। तो आपको सही बात। समझना होगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि एडमिशन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए और किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो गया जहाँ पर आपको नहीं जाना है तो उस प्रॉब्लम को भैया 2 साल में सॉर्ट आउट कर लीजिए और आगे वाले नेक्स्ट वाले चैप्टर में सीटेट और तमाम जो एग्ज़ाम्स देना है उसको मतलब स्ट्रेंथन करिए, ठीक हुँ, है? और जो लोग ऐसे हैं जो इस बात को सोच रहे हैं कि अरे नहीं हमको तो एमडीयू से करना तो हमको सरकारी की तैयारी करना है तो अर्जित तो तुम जाओ ना, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वालीफाई करो, जामिया में क्वालीफाई करो और बीएचयू में क्वालीफाई करो, आरआई में क्वालीफाई करो, फिर कह देना कि हमको आपका एडमिशन नहीं लेना है। आई रिजेक्ट यू। आई रिजेक्ट यू, आई जस्ट लव यू एज़ अ फ्रेंड और मना कर देना, फिर जाके अपना एमडीयू में तैयारी करना, तो वो रास्ता बेहतर है, इससे तुमको क्लियर रहेगा कि उतना बेसिक तुमको आता है, फिर अपना आगे तुम प्रिपेयर यस। करो, तो श्योर शॉट गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। अब मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो इसका मतलब ही क्या हुआ, तुम अच्छे टीचर हो क्या? अच्छा टीचर होना टोटली एक अलग डेफिनिशन मुद्दा है, होता है। सही बात है। मेरे डिक्शनरी में उसका एकदम टोटली एक अलग सर, डेफिनिशन है। ये भी हमारे पॉडकास्ट का जल्द ही टॉपिक बनेगा कि अच्छा टीचर कैसे बना जाए। और आखिरी में मैं आपसे चाहूँगी सर कि अगेन डेली बाइट्स इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। सो आई रिक्वेस्ट यू कि बीएड में जो हम जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं एज़ अ डेली बाइट्स, आप उसके बारे में भी हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। देखिए डेली बाइट्स 2018 से ना ऑलमोस्ट बीएड एंट्रेंस एग्जाम की चीज़ों को कवर करता है और हम हुँ, लोग मेजरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही कवर करते हैं, येस, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टू। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हुँ, होते हैं, जैसे जो भी अच्छे-अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि कभी भी डेली बाइट्स का या मेरा खुद का लक्ष्य ऐसा नहीं रहा है कि हमको हुँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को चाहिए। मेरा येस, कभी भी 5 साल में ये लक्ष्य नहीं रहा है कि हमको डेली बाइट से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए या बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑडियंस चाहिए, क्वालिटी ऑडियंस चाहिए, बेहतर ऑडियंस चाहिए, जो बेहतर टीचर बनना चाहते हैं, बेहतर संस्था में जाना चाहते हैं, उतने ही लोगों को मैं कैटर करना चाहता हूँ। ये डेली बाइट्स का टीचर एजुकेशन के फील्ड में है और मैंने 5 साल में स्टूडेंट्स को अच्छा खासा वेबिनार, सेमिनार कंडक्ट करके गाइड किया है कि भाई हुँ, सही टीचर बनने के क्या मायने हैं। सही अच्छी बात। संस्था में जाते हो तो भी कोई गारंटी नहीं होता कि अच्छे टीचर बनोगे, लेकिन अच्छा हुँ, लॉन्च पैड मिलता है,
अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म, फोरम मिलता है, अच्छी जगह तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, ये हुँ, सब हुँ। का एडवांटेज मिलता है, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है कि आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स कमज़ोर भी हैं टीचिंग के, तो भी आप अच्छा खासा सीख जाते हो। फंडामेंटल मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बीटीएड इज़ अ ट्रेनिंग कोर्स, तो वहाँ पर मैं फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति निकलता है एक अच्छा टीचर बन के निकलता है, तो नहीं गवर्नमेंट तो उसका किसी न तो किसी प्राइवेट में अच्छे जगह पर हो ही जाता है। और मैंने कैंडिडेट्स को बताया कि तुम एज़ अ टीचर को तुम एज़ अ सेकंड क्लास जॉब और ऐसा मतलब अपने आपको फील्ड करियर में कुछ नहीं कर पा रहे तो टीचर मत समझो। देयर आर टीचर्स हू आर अर्निंग करोड़्स ऑफ रुपीस, lakhs of rupees and they don't want to leave their profession. Ask me, I don't want to leave my profession. I have left government jobs for that. Yes, ठीक or है? and also they don't need the government job tag also. हाँ, आई डोंट नीड दैट, आई एम क्लियरली सेइंग आई डोंट नीड दैट। मैंने क्वालीफाई किया था केवीएस, मैंने क्वालीफाई किया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, आई डोंट वांट टू गो देयर। ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। Yes, yes, ठीक है? sir. आई हैव ब्रॉट यू Definitely. बियॉन्ड दैट। तो ये हुँ, चीज़ है, आप इस नज़रिए से सोचिए और तब जाके करिए। और अच्छा टीचर अगर बनने के लिए, और डेली बाइट्स का उसी फील्ड में गाइडेंस या कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड हुँ। आल्सो अब सिंस होता क्या है कि इतना फोकस्ड और क्वालिटी पर फोकस करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम जानती क्या होता है? जी। इंटरनेट पर कोई भी अच्छा चीज़ वायरल नहीं होता है। कोई भी अच्छा चीज़ आदमी देख के नहीं सब्सक्राइब करके फॉलो करना चाहता है। नहीं, नहीं सर, हम भी वायरल हो रहे हैं जल्दी। नहीं, नहीं, तो 5 साल, 6 साल से वो सारा कुछ नहीं, मुझे उस तरह से वायरल नहीं होना है। ये तो प्रॉब्लम ये है कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि भाई टीचर हुँ, एजुकेशन के फील्ड में सभी मैं डाउट्स को क्लैरिफाई करूँगी, हुँ, बच्चों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूँगी और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करूँगी, दैट इज़ एप्रिशिएबल। हुँ। बट आप देखोगे जितने समय से हम लोग काम कर रहे हैं, आप देखिए कि डेली बाइट्स को फॉलो करने वाले या एडमायर करने वाले कम होंगे कंपेयर टू किसी जगह पर। दोस्तों ये रहा मैराथन सीरीज, कल से शुरू हो गया है बिहार बीएड का फॉर्म, यूपी बीएड का, हम लाए हैं आपके लिए सबसे फ्री, सबसे ये वो फलाना ढिकाना। यस। और बच्चा दिन भर लाइव लेके बैठा है, फलाना सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं और कर क्या रहा है उससे। अबे उससे तुमको क्या मिल रहा है? तुम कहाँ पहुँचे? हुँ, बस इस इंतजार में बैठे हुए हो, कौन सा अगला सरकारी वैकेंसी आएगा टीचर के नाम पर, और ये वो तैयारी करोगे। और देखो फलाना 4 लोगों को लाके बता दिया ये हो गया, वो हो गया। अरे तुम नहीं ना हो रहे हो यार। आपको अपने पर ये चीज़ क्वालिटी को लेकर फोकस रखना चाहिए, सेल्फ पर, और जो कि मुझे लगता है कि सही रास्ते से आप जाएँगे तो एट द एंड ऑफ द डे फिर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट एक कैंडिडेट प्रोड्यूस कर पाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर दिस फ्रूटफुल डिस्कशन एंड मतलब आई बिलीव इन सारी बातों से ना हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी टीचर एजुकेशन फील्ड में भी और अगर वो किसी और फील्ड से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें गाइडेंस के तौर पे हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। प्लेज़र, थैंक यू।